अब कैसे शोज हो रहे हैं, अब लाइफ कैसी हो, हसल हॉस कास्ट के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो वहां पर क्या वो पूरा बैक स्टोरी चल जाती है अपने फायर इन द बूथ में चार्ली स्लॉथ में यही ट्रैक इन दोनों ने परफॉर्म। तो क्या हाल तगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप। सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि सीधे मौत की सेकंड जो अब ईपी आने वाली थी शमा, जिसके बारे में बोला जा रहा था, वो रिलीज हो चुकी है और उसका जो पहला ट्रैक है उसका ऑफिशियल वीडियो भी आ चुका है और ट्रैक का नाम है रेड और रिटन एंड परफॉर्म बाय सीधे मौत। तो आज गाइस हम मिलके इस पे करते हैं रिएक्ट। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं ट्रैक की तरफ और देखते हैं सीधे मौत क्या धमाका कर रहा है। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। एक बार फिर से हॉस खास में क्लब प्रमोशन, सुबह की पहली मेट्रो है ओनली ऑप्शन। जिन क्लबों में वो करता काम, उन क्लबों में वो लेजेंड है और उन गलियों में दे कॉल हिम काम। ये है मेहनत मजे का विकसित थ्रू, जहाँ भगते हम परछाइयों से जाते, जहाँ पे दिखती धूप। और म्यूजिक इन्फ्लुएंशियल है, समझा कितना मैं तब से जब से एमिनेम ने बोला तो इट्स मदरफकिंग लिम्ब बिस्किट 2। मैं आना कहानी करता नहीं, माइक पे आते या स्पिट द ट्रूथ। हुआ था जो हमारे साथ कर रहे वही हम हूबहू। कुछ बच्चे हैं नए सीन में, हूँ रिस्क इट टू गेट द बिस्किट, क्योंकि सीधे मौत ने किया जो कहा, लिख द सिकस्ट डूड। जाने मन जाने जा मुझे। तो भाई जो स्टार्ट हो रहा है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है। और देखिए इसमें ना दो तरह की स्टोरीज आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि वो अपना हसल याद कर रहे हैं। तो उन्हें स्टार्ट ही जो दिया वो सबसे पहले अपने शो का दिखाया कि कैसे शो में भीड़ आ रही है, अब कैसे शोज हो रहे हैं, अब लाइफ कैसी हो रही है। बैक स्टेज का सीन बता रखा है कि पूरे सीधे मौत बैठे हैं और भी आर्टिस्ट बैठे हैं जो उनके लिए ओपन करेंगे या वो करेंगे। और अपनी हसल हॉस कास्ट के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो वहां पर कैंपेन किया करते थे और उस जगह पे हॉस कास्ट में काम को कैसे वो कितना किया जाता था। क्योंकि वहां पे आप देखोगे ना कि एनकोर बैठे हुए हैं उस जगह से, वो उनकी पार्टी से उठते हैं एक तरह से और साइड आते हैं और फिर वो स्विच होता है और वो पूरा बैक स्टोरी चल जाती है अपने हसल की तरह। तो वो फिर काम के बारे में बता रहे हैं। और अगर गाइस ट्रैक को देखें तो यही वो ट्रैक है जिसमें फायर इन द बूथ में चार्ली स्लॉथ में यही ट्रैक इन दोनों ने परफॉर्म किया है। तो एट दैट टाइम वी डिडंट नो कि इट्स फ्रॉम शमा ईपी, बट अब जब इसका वीडियो आया है तब देख के बड़ा सही लग रहा है। चार्ली स्लॉथ में भी जो उन्होंने वहां पर किया था वो बहुत गजब था यार, बहुत अच्छा किया हुआ था। और कहीं ना ये चीज रियलाइज हो रही थी, हमें लगा शायद फ्री स्टाइल कर रहे हैं, पर अब जब ये गाना रिलीज हुआ है तो अब पता चला कि नहीं भाई, वो ये वाले ट्रैक को उन्होंने फायर इन द बूथ में परफॉर्म करा। तो स्टार्ट बहुत अच्छा है गाइज। और देखिए एक प्रॉपर, जैसे शक्ति में भी आप एक स्टोरी देख रहे थे जो चल रही है, यहाँ पे इसमें भी हमें एक स्टोरी देखते हुए मिल रही है। अब बाकी के 7 गानों में कई कनेक्शन उसका बिठाते हैं या हाँ क्या रहता है, या अलग अलग ट्रैक्स की अलग अलग कहानी रहती है, कुछ भी हो सकता है गाइज, वही हम देखते हैं। शक्ति का तो जो कंसेप्ट एल्बम कंसेप्ट था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब अच्छा था, इवन वीडियोस भी सारे इंटरकनेक्टेड स्टोरी थी। वो पूरी स्टोरी एक तरह से होती है ना, एक सीरीज टाइप की बना रखी थी उन्होंने।
और उसी में पूरे उसको सेट करा हुआ था। अब देखते हैं गाइस इस वाले में इस बार क्या लेके आते हैं। तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। जान जाए पर खाली कभी ना बांध जाए, वचन जाए ना कभी चाहे चले या प्राण जाए, घमंड जाए ना जिसके हृदय में हनुमान जाए। भारत में सबसे बेहतर तो भूखे भालू, गाती नहीं है मैना तो लिखते हैं जैसे सरोजनी नायडू, बायूस जैसे फ्रॉडिनी, बस इतनी सी हिपोक्रेसी की we living like kings in world's largest democracy। भूरी है खाल भूरे कंधे पे हाथ, APJ बोस भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बोले मुझे जब आती इस देश के लोगों की बात तो याद दिलाता रहियो इनको इस भूरी मिट्टी की औकात। तो मैं एंटी गवर्नमेंट ये बोले एंटी नेशनल, मैं इंटरनेशनल एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूँ, बहुत ही मेहनती और सेंटिमेंटल, डिफरेंट एनिमल हूँ, जहरीला केमिकल इन सारे कीड़ों के लिए जो करते गाने शेयर पर करना चाहते हमें मन ही मन कैंसिल। तो आज जोर लगा ले पूरी गांड का, दिल्ली हो या मुंबई कोई बाल ना उखाड़े मेरी झाट का, जाति पाती करे जो पैदा मारू मैं उसकी जात का, बॉडी गढ़वाली हिंदुस्तानी हिंदी है मेरी भाषा, और इतनी आशा है कि लौंडे तू मुझे समझ पाए परवरिश में दे। तो भाई अगर आप लिरिक्स की तरफ जाओ तो थोड़ा सा जो अगर एनकोर की बात करें तो भाई एनकोर ने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए। पहले उन्होंने स्टार्ट काम की स्टोरी से कहा कि हौज-खास की जिन गलियों में पहले वो प्रमोशन करा करते थे उन क्लब्स में कि भाई आओ ये देखो वगैरह, आज वो वहीं पे मतलब एक बहुत एस्टैब्लिश आइकन है उन गलियों के। और फिर वहां से वो जा रहे हैं, फिर सरोजिनी नायडू, चंद्रशेखर आजाद, बोस की बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि यार मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ, मैं एंटी गवर्नमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूँ, क्योंकि उससे पहले ही वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं गांधी को वो नहीं करता, क्योंकि सरोजिनी नायडू जी के वो दे रहे हैं, फिर इन लोगों का रेफरेंस दे रहे हैं कि मैं इन तरह के लोगों को फॉलो करता हूँ और मैं इस तरह की ब्रीड वाला आदमी हूँ। तो ये वाली बातें वो कह रहे हैं। फिर उसके साथ उन्होंने और भी बहुत सारे रेफरेंस, और फिर वो पौड़ी गढ़वाल की मैं भालू हूँ जो पहाड़ चढ़ रहा है, और पौड़ी गढ़वाल की मैं पौड़ी से हूँ, गढ़वाली मेरी लैंग्वेज है पर मैं इंडिया का बंदा हूँ, इस तरीके की बातें। फिर हिंदी को भी अपना वो बता रहे हैं, हिंदी में वो दे रहे हैं। तो गाइस बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो उन्होंने ले रखे हैं जिन पे वो बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं। और एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिसमें वो बोल रहे हैं कि इस भूरी मिट्टी को मत भूलियो, बस मेरी इतनी हिपोक्रेसी कि आई एम लिविंग लाइक अ किंग इन अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये लाइन बहुत अच्छी है कि भाई मैं किंग की तरह जी रहा हूँ पर मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और वो जो मिट्टी है उसको मत भूलो। और वही भूरा कलर वो स्किन का भी बोल रहे हैं, हमारी कहीं वो रेफरेंस दे रहे हैं। फिर उन्होंने जब वो हनुमान जी के जब रेफर कर रहे हैं तो उस समय वो जिस पोजीशन जिस मुद्रा पे वो बैठे हैं तो उन्होंने पीछे के जो दो हाथ हैं वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी से इंस्पायर होके करा गया है, और पीछे एक हाथ में कलम है और एक हाथ में माइक है। तो वो दिखा रहे हैं कि भाई मैं अपनी पेन वाली वो भी दिखा रहे हैं, और जो एज अ रैपर स्पिट करते हैं तो उस चीज को भी दिखा रहे हैं। तो काफी अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट मतलब उस चीज को करा गया है, डेमोन्स्ट्रेट भी, और वीडियो भी उस तरीके से चल रहा है, मतलब ना जिस तरीके से जैसे जब वो पहाड़ चढ़ने की बात कर रहे हैं तो वो सीन बड़ा सही है, जब वो पहाड़ ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर वो जैसे तूने हनुमान जी वाला कहा तो पीछे से दो हाथ निकल, बहुत सही तरीके से, बहुत सही रेफरेंस। और आप ये देखिए ना कि स्टोरी में आप अगर आप वीडियो को भी देखोगे तो उसमें एक बच्चा है जो देख रहा है, काम को देख रहा है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो वो दिखा रहे हैं कि काम जिन जगहों पे पहले सिर्फ प्रमोशन करा करते थे, आज उसी जगह में लोग उनको एज अ आइकन देखते हैं और उनको उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो एक वीडियो में आप देख रहे होंगे एक बच्चा है जो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और फिर वो काम को देख रहा है बार बार। तो यार सीधे मौत, एक तो ट्रैक जिस तरीके से लिखते हैं, स्ट्रक्चरिंग देखिए आप, जो चीजें रेफरेंस कनेक्शन बैठाते हैं वो बहुत मतलब इम्पैकेबल रहता है, बिल्कुल बहुत सही तरीके से चीज़ों को लेके जाते हैं और हर बार कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे से, और अपने वर्सेस को भी उतना ही जिसे कहते हैं ना कि एक तरह का नहीं रखते, हर बार कुछ नया, कई बार बहुत स्लो रखेंगे विद वेरिएशन, कई बार बहुत तेज भी करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हो कि फ्लो भी अच्छा खासा एनकोर चेंज कर रहे हैं, पर बहुत स्मूथ वे में कर रहे हैं। और गाइज ईपी, इनकी जो ईपी है उसमें 8 ट्रैक्स हैं, आ चुके हैं सारे के सारे ट्रैक्स। अगर आपने सुने नहीं है तो जाके सुनिए भाई, शक्ति से बिल्कुल डिफरेंट साउंड है, डिफरेंट स्टाइल, बहुत अलग साउंड है, बहुत गजब कर रखा है। और कोलैबोरेशन है रागा के साथ है, बादशाह के साथ है, रफ्तार के साथ है, तो बढ़िया कर रखा है। बहुत अच्छी ईपी निकाली है गाइस, बहुत अच्छी निकाली। उसमें 4 ट्रैक थे, इसमें 8 ट्रैक है और एक का वीडियो भी आ चुका है, तो बाकी 7 और बढ़िया है। चलिए गाइस आगे मेरी और मेरी कुछ इतना फर्क ना है, क्लब प्रमोटर और एक कॉल सेंटर वाला ये कहना चाह रहे हम दोनों अगर कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। नहीं थी 3 की टेबल,
दूर रहे टीवी केबल, जब मारते 4 लोग मल्टी, जब नहीं थे 12 लेबल, जब नहीं थी बार्स में शक्ति, जब घूमते तलाश में जॉब की। दिस शिट अनरियल, अब बातें 36 नी टेबल में नौकी। तेरा भाई है सीधे मौत ही बोलूं जब मैं लेगी मौत भी। ये ब्रेड है सॉगी, होते कॉकी, उड़ते पंचेस रॉकी, नहीं छोड़ते मौका मौका। कॉल आया बोला बॉयज गॉट योर न्यू डील, बोला है घर पे की पैसे का नो सील। कांडी लौंडे जो कभी नहीं थे सुशील, सीधे करते किक पे पुल अप। अगर फाड़नी होती गाड़ना होता, जानता नहीं तू कौन। अगर तू दोस्त है दोस्त के यार के दोस्त का, वो कहते काम पे ध्यान दे, खुद जो मांगे ध्यान बस वो उसका। जब 100 से ज्यादा शो बजा लो आके ज्ञान चोतना, हाँ कुछ लोग सीखते ही नहीं। जो मिली वो जिगरी थी नहीं, मिले जो खुशी वो टिकती भी नहीं। अब ऐसी फैली भीड़ है वो कहीं पे दिखती भी नहीं। ऐसा भरोसा खुद पे कॉलेज जाके डिग्री ली नहीं। तेरे भाई को चाहिए नहीं कोई रीजन टू पॉप ऑफ, और भाई जाए हार्ड है म्यूजिक का सॉफ्ट स्पॉट। और ये बीच कटाना लेके करेगा चॉप चॉप, पर आई नहीं वो यहाँ तक जस्ट टू टॉक टॉक में करूंगा नॉक नॉक। तो पिटेंगे ऑफ पॉप, हम बांटेंगे मॉक पॉट है सारा गेम ऑन लॉक। हमारे जैसा लेवल अप करेगा और कौन, और गले में खजाना लेके घूमे तो बॉस डॉग। जीने का कारण दोस्त रैप और फैमिली, जो चूल्हे भाई बनता है सोना वैसे। ये साथ में माइक और कोई नहीं प्लान बी, साथ में कैश जो भी लगती महंगी, साथ में फैम और अब लाखों फैंस भी। शो पे थोड़े बैरिकेड है नेशन की स्टैम्पीड, अब जाने पूरी बिल्डिंग कौन रहता है ऊपर। लेक्स लूथर हूँ सुपरमैन नहीं, तेरा भाई यहाँ पे पहुंचा है बहुत भगाई। सोया नहीं मैं 200 नाइट, और अब भी ये पैर बजते के जमीन पे हूँ। जबकि ले रहा साल की मैं 100 फ्लाइट है ना पॉप ऑफ राइट है। मैं जॉब्स लाइक माइक, जब भी डालूं ना मैं बोर्ड पे तो लड़ो मेरे पेन से। क्यों हो पेन से न्यू, ये पैसा अभी लाखों अकाउंट में, लेकिन अभी करूँ रैप लाइक मैं रेंट इज ड्यू। क्योंकि नहीं थी 3 की टेबल, हमसे दूर रहे टीवी केबल। खाली मारते जब 4 लोग मल्टी, जब नहीं थे हम 12 लेबल। जब नहीं थी इन बार्स में शक्ति, जब नहीं थे इन चार्ज हम कश्ती के। जब नहीं थी एक कार और घर भी, खाली माल और कड़की और एक माइक और छत्ती। मेरी फाइट थी वक्त से, मेरी फाइट थी खुद से, मेरे साथ थे शब्द। तभी चली मेरी कलम कहती रहने दो, जाओ माचो दाओ कोई नहीं चाहिए बहन चोद। तेरा भाई सीधे मौत बिग प्लान्स ब्रो, यहाँ पे नहीं बचोगे फैक रैप डोंट स्टैंड क्लोज। बैक टू बैक लैब में ट्रैप दे शाक दो हम ही नहीं करेंगे आउट रैप ये फैक लोग। हम ही नहीं करा था पहले दिन से क्रैक कोड है, दोनों भाई गेम के बैकबोन है, दोनों भाई गेम के बैकबोन। भाई दोनों क्या काम ने मतलब जिस तरीके से एंड किया है ना इस ट्रैक को, जो भाई बहुत सही तरीके से एंड करा है। प्लस आप देखोगे उन्होंने बाद में चॉपर भी मारा, बीट वही सेम उस पे चल रही है, पर उन्होंने वहीं पे चॉपर पे फ्लो को स्विच कर दिया। ठीक है, तो वो बहुत बढ़िया गया। फिर उनकी वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी भाई कि एक तो क्लब में प्रमोशन करता था और एक आपका कॉल सेंटर पे काम करता था कि हम दोनों अगर कर सकते हैं भाई तो हर कोई अपने सपने पूरे कर सकता है। ऐसा नहीं है, बस आपको ध्यान। तो ये लाइन मतलब बहुत मोटिवेटिंग लाइन है। और जो भी लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने सपनों को पाने के लिए, उनके लिए मतलब बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है। डोंट स्टॉप कीप हसलिंग, आपको कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। पूरी दिल से करो और हसल करते रहो, आपको जरूर मतलब वहां तक आप पहुंचोगे जहां पहुंचना चाहते हो पहुंचोगे। और आप देखेंगे बीच में ना म्यूजिक भी थोड़ा चेंज हुआ। एंड के म्यूजिक में सैक्सोफोन का पार्ट आ गया, तो बिल्कुल एक और होता है ना स्टोरी को कंक्लूजन की तरफ ले जा रहा है वो म्यूजिक। काम जिस तरीके से फ्लो में वेरिएशन ला रहे थे, हाँ। एक वो जो कोडैक वाला उन्होंने फ्लो बीच में फ्लो लेके आए, वो हाँ। करती भी नहीं, और वो हाँ। जो लड़की वाला फ्लो है उस तरीके से कोडैक वाला बीच में जब स्पीड उन्होंने टेम्पो हाई किया अपने फ्लो का, वो बहुत बढ़िया लग रहा था। तो मतलब एक सटल स्टार्ट हुई एंकोर के द्वारा, और काम उसके बाद इस ट्रैक को उस लेवल पे ले जाते हैं जहां पर मतलब ये ट्रैक पहुंचना चाहिए था। और आप दोनों तरफ देखो कि एंकोर ने भी अपने वेरिएशन दिखाए फ्लो में अलग तरीके से। काम ने थोड़ा चॉपर्स वाले साइड थोड़ा सा लेने की कोशिश करी, तो फ्लो को उस तरह से बदला। तो दोनों का अपना अपना साइड बहुत ही बढ़िया निभाया गया। और आप ये भी चीज देखोगे कि उन्होंने जो बीच में ना जिस तरह के रेफरेंसेस दे रखे हैं, कहीं ना कहीं वो उन लोगों पे भी शॉट ले रहे हैं जो बोल रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं। तो यही बोल रहे हैं भाई तुम ज्ञान मत दो, जब तुम 100 शो बजा दोगे ना फिर हमसे बात करना। ठीक है, तो हमें ज्ञान मत दो कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। और ये इस तरह के फिर ऑप्स पे भी शॉट ले रहे हैं, बोल रहे भाई नीचे तुम्हारा वो रॉ फॉर्म में गालियां भी दी उन्होंने 2-3 जगह। वही वो कहना चाह रहे हैं कि एक्शन इज बेटर देन वर्ड्स। करके दिखाओ भाई, बोलो मत करके दिखाओ। करके दिखा दोगे उस दिन बात करेंगे। तो इस तरह के वो शॉट्स भी लिए गए हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, तो बहुत सही। और कहीं ना कहीं अपनी वो पूरी जर्नी दिखा दी उन्होंने कि कैसे स्टार्ट करा था, कैसे आज लोग उनको
मतलब छोटे बच्चे भी उनको उस तरह से देख रहे हैं, वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, और एंड में फिर अपने शो को कि कहाँ से कहाँ आप पहुँच गए हम अपनी जर्नी को तो बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया, और उसी तरह से अपने वर्सेस को भी स्पिट कराया, उसी तरह से अपनी सारी बातों को बहुत अच्छी तरह लगाया। फ्लो में आप वेरिएशन देखिए, अब जैसे ये कई आर्टिस्ट हैं यार जो वेरिएशन नहीं ला रहे हैं, वो नहीं कर रहे, आप देखो ना यार स्लो ट्रैक में सेम बीट पे भी वेरिएशन करे जाते हैं, कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं करके। तो ऐसा नहीं है, अब ये चीज़ की वजह से ना ट्रैक अलग होता है, और इसी वजह से सीधे मौत जो आज के जनरेशन के जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत डिफरेंट साउंड करते हैं, और हर बार डिफरेंट कुछ लाते हैं, और उनके कोई भी ट्रैक आप सुनते हो तो हर बार ये क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई इस बार क्या करने वाले हैं। और गाइस ईपी जिस तरीके से निकल के आई है, अगर आपने अभी तक ईपी सुनी नहीं है तो यू आर मतलब आप कुछ ना कुछ छोड़ रहे हो। फिर आप ईपी सुनो, आपको पता चलेगा कि क्या ब्रिलियंस है सीधे मौत की, मतलब जिस तरीके से ट्रैक साउंड भाई क्या बनाया है, नेक्स्ट लेवल काम करा हुआ है भाई। तो आप प्लीज जाइए चेक करो इसको। बिल्कुल, और इवन बादशाह भी अच्छा साउंड कर रहे हैं, उनके एक ट्रैक जिसमें कोलैब किया है, इवन बादशाह का भी वर्ड सही निकल के आया है। वही है ना, अब आप वो आर्टिस्ट ऐसे हैं कि बड़े से बड़े आर्टिस्ट को भी मजबूर कर देते हैं, क्योंकि उनको भी ये चीज लगी होगी ना भाई मेरा वर्ष तो बहुत ठंडा पड़ जाएगा इनके आगे, ये खा जाएंगे। हाँ। क्योंकि सीधे मौत ने जिस भी आर्टिस्ट के साथ कोलैब करा है, अगर आप वो उस लेवल पे वो नहीं लिखेंगे तो वो खा जाते हैं सामने वाले आर्टिस्ट को। सही बात है। चाहे आप किंग का कोडैक ले लो, वो दोनों ने खा दिया, खा दिया, वो चबा गए थे भाई। हाँ, तो ऐसे आप और भी कोई भी ट्रैक देखो तो उनके साथ वो तो बहुत बढ़िया काम निकल के आया गाइस। तो प्लीज चेकआउट करें, और इसका ऑफिशियल वीडियो भी पहले ट्रैक का आ चुका है रेड, वो आप जाइए उसे सुनिए, देखिए, और इसका सीधा रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है गाइस कि हम चीजों को थोड़ा तोड़ सकें, मरोड़ सकें, और बता सकें आपको कि कैसे कैसे सारी चीजें चल रही है। आपको इस ट्रैक के बारे में क्या अच्छा लगा वो बताइएगा, या सीधे मौत के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, अगर उनको आप रेगुलर लिसनर है उनके तो उनके बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हमारा रिएक्शन कैसा लगा वो भी हमें जरूर बताइएगा। तो गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।